नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी ऐसे व्यापारियों की जो बहुत सफल होने के बाद असफल हो गए हैं या घोर असफलता का सामना करना पड़ा है उन्हें और कर रहे हैं लगातार। अपनी व्यापारिक उन्नति के बाद कुछ ऐसे डिसीजंस उनसे हो जाते हैं जिनके कारण उनका व्यापार घाटे में जाता है और वो बहुत असफलता का सामना करते हैं। और उस असफलता के कारण जब उनका व्यापार बाधित होता है और जब वो असफलता का सामना कर रहे होते हैं, उस समय उनके अंदर एक जो परिवर्तन आता है, जो सबसे बड़ा परिवर्तन और सबसे मूल परिवर्तन है, जो आत्मविश्वास की कमी। क्योंकि जब वो अपने व्यापार के चरम पे होते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उन्हें अपने घर बुलाते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग उनके गुणगान करते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति असफल होता है तो उन्हीं के वही रिश्तेदार, वही दोस्त, वही लोग उनकी बहुत बुराई करते हैं या उनके साथ बैठने से भी कतराते हैं, उनके साथ आने जाने से भी कतराते हैं, उनके नज़रों का भी सामना करने से बचते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है आज के कलयुग की, क्योंकि ये अर्थ युग है। यहाँ आपके पास जितना धन होगा, आपका उतना सम्मान होगा। आप जितने धनवान होंगे, उतने आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति होंगे। ऐसा समाज में एक धारणा बन गया है। ये धारणा मात्र है। इसकी गहराई में अगर जाएं तो धन से रिलेटेड आप जब कमी देखेंगे और लोगों के नज़रों में जब अपने लिए सम्मान नहीं देखेंगे तो आप बहुत आहत होते हैं। आप बहुत विफलता का सामना करते हुए अपने विफलता को महसूस करते हैं बहुत गहराई से, और ये आपके आत्मविश्वास को बहुत घात पहुंचाता है या बहुत तकलीफदेह स्थिति से आपकी मन स्थिति को गुजारता है। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए यथासंभव। लेकिन जब आप असफलता का सामना कर रहे होते हैं तो ये बहुत मुमकिन नहीं होता है कि आप अपने आप को संभाल पाए और ऐसे डिसीजन या अपने ऐसे मन स्थिति को बना पाए कि आपके आत्मविश्वास को टूटने ना दें। यह स्वाभाविक है कि आपका आत्मविश्वास, जब आप असफल होते हैं व्यापार में, तो आपका आत्मविश्वास टूट जाता है और आप घोर निराशा की ओर जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको कोशिश करना है, जो कि नहीं करने का, अपने समाज में ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना आप बिल्कुल छोड़ दें जो लोग भी व्यापार में घाटे का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना छोड़ दें जो आपके साथ जब भी बात करें आपके असफलता को ही याद दिलाएं और आपके हिम्मत को तोड़ें। ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि यही लोग आपकी मन स्थिति को इतनी भयावह स्थिति तक पहुंचा देते हैं कि कई लोग अपने आप को आत्महत्या तक करने की सोच बना लेते हैं और बहुत लोग कर भी लेते हैं शायद। जो लोग आत्मविश्वास की कमी से आत्महत्या कर चुके हैं उन्हें तो हम वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आत्मविश्वास की कमी का सामना कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक बहुत बड़ा संदेश है। आपका जीवन आपका नहीं है, ये हमेशा मान के चलिए। आपका जीवन आपके बच्चों के लिए है, आपका जीवन आपके माँ बाप के लिए है, आपका जीवन आपके ऐसे रिश्तेदार जो आप पे आश्रित हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे, आपकी पत्नी और आपके माँ बाप। ये 3 रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपसे डायरेक्ट जुड़े होते हैं और सबसे ज़्यादा फ़र्क इन्हीं को पड़ता है। तो आप ये मान के चलिए कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, जब आप अच्छे व्यापारी होते हैं तो आपके व्यापार से कई लोगों की ज़िंदगी चल रही होती है। जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके द्वारा दिए गए पैसों से उनका जीवन चलता है और उनके बच्चों का जीवन चलता है। आप ये मान के चलो कि आपका जीवन
उनके लिए भी समर्पित है। आपको अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना है, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए, जो आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका व्यापार चले। उसके बाद आपका उत्तरदायित्व बनता है आपके अपने लिए, क्योंकि आपका अपना शरीर आपका नहीं है, ये आपके परमात्मा का घर है। आपको इसे नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप इन चीज़ों को सोचेंगे और इनकी गहराई को जब समझ जाएंगे, तो आप महसूस कर पाएंगे कि ऐसी गलतियों के कारण ऐसा कदम उठाना कितना बड़ा पाप होता है। और ये आपके जन्म में के निर्धारण में, आपके शरीर का आपके आत्मा से रिश्ते बनाने में इन चीज़ों का भी बड़ा महत्व होता है, इन डिसीजंस का भी बड़ा महत्व होता है। और ये भी आपके लिए आप एक दोष तैयार करता है जो 7 जन्मों तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए आत्महत्या का तो कभी भी सोच अपने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं लाना चाहिए। आपके सामने अगर ऐसे कोई व्यक्ति आए जो बहुत निराश हैं और आत्महत्या तक की सोच रहे हैं, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप उन्हें मोटिवेट करें। आप उन्हें उनके गुणों को समझाएं, बताएं उन्हें, उनके इम्पोर्टेंस को समझाएं। वो क्यों इम्पोर्टेंट है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इंसान तभी आत्महत्या तक का कदम उठाता है, उसे लगता है कि नहीं, अब मेरा जीवन किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और ये सोचने के लायक नहीं होता है वो कि अपने वैल्यू को समझ पाए। वो इतना निराश हो चुका होता है, या समाज के लोग उन्हें इतना निराश कर देते हैं कि वो अपने गुणों तक को नहीं देख पाते हैं। तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप अगर मजबूती के साथ अगर अपने आत्मविश्वास को बना कर रखे हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति जो निराशा की ओर जा रहे हैं, जिनको व्यापार में बहुत घाटा का सामना करना पड़ा है, उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप इसमें अपना योगदान दें। अगर आप योगदान नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे वीडियो जो आप सुनते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए। अब ये तो हो गए आपके आत्मविश्वास की कमी को बढ़ाने के लिए, या आत्मविश्वास की कमी जो घट रहा है उनसे कैसे बचें, उनको कैसे बढ़ाएं, या कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। अब इसके बाद का जो विषय है कि अपने आत्मविश्वास को बनाते हुए अपने व्यापार में सफल कैसे बने, कौन सा उपाय करें कि आप अपने व्यापार में पूर्ववत या पहले की तरह सफल हो जाए, पहले की तरह आपका व्यापार चलने लगे, पहले की तरह जितनी तरक्की आप कर रहे थे उस तरक्की को प्राप्त कर लें। ये संभव है, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जब एक समय था जब आप सफल थे, और आज समय का वो चक्र है कि आप निराश हो गए हैं और घाटे का सामना करना पड़ा, और आपको लगता है कि नहीं, अब मैं इस लायक नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। ये दोनों, महिला और पुरुष दोनों के लिए लागू होता है जो व्यापारी वर्ग है। तो आप अपने आत्मविश्वास को बनाते हुए एक छोटा छोटा उपाय करके अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं। अब ये उपाय क्या करना है? पहले तो आप सूर्य भगवान की पूजा करें। अगर आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं तो आप सूर्य भगवान की पूजा करें, क्योंकि व्यापारिक उन्नति में सूर्य भगवान का बहुत बड़ा योगदान होता है। सूर्य अगर आपका प्रबल है तो आपके व्यापार में कभी घाटा होगा ही नहीं। तो आप सूर्य भगवान की पूजा करें, सूर्य भगवान आपकी अवश्य मदद करेंगे। लेकिन इस मानसिकता के साथ नहीं कि मैं सूर्य भगवान की पूजा कर रहा हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको अपने कर्म करने हैं। उसके पहले आपको अपने व्यापारिक डिसीजंस लेने में आपको चिंतन करना है। हर उन विषयों पर चिंतन करना है कि आप आखिर घाटे में गए तो क्यों गए, क्या कारण था जिसके कारण आप घाटे में गए। उस पर आप बार बार चिंतन करें, और बार बार यूनिवर्स की ओर अपने दोनों हाथों पर करके यूनिवर्स से आप पूछें कि आखिर मेरे से क्या ऐसी भूल हुई जिसके कारण व्यापार में मुझे घाटा लगा, और ये बताएं कि आप अगर मेरे साथ हो
तो मेरा घाटा अब तक जितना हुआ है, मैंने व्यापारिक जितनी भी क्षति पाई है, वो अब यहाँ से रुक जाएगा। अब मैं यहाँ से फिर से तरक्की करूँगा या करूँगी और मुझे सफलता फिर से प्राप्त होगी। पुनः मैं उसी स्थिति पर, उसी ऊँचाई पर पहुँचने के लिए तैयार हो रहा हूँ या हो रही हूँ, जिस ऊँचाई को मैंने प्राप्त किया था। यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप यूनिवर्स से माँगते हो, और इस माँगने में, यूनिवर्स से माँगने में आपका इमोशंस जुड़ा होता है। तभी आप सफलतापूर्वक यूनिवर्स से आप अपने मैसेज दे सकते हो और उनके मैसेज खुद तक मंगा सकते हो या पा सकते हो। यूँ ही छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने आत्मविश्वास को टूटने से बचाएँ, अपने आप को असफल होने से बचाएँ। इसके अगले वीडियो में मैं आपको एक उपाय बताऊँगी, जो आपके व्यापारिक घाटे को बिल्कुल पूर्णतः समाप्त कर देगा